जब अंगद और वानर सेना निराश होकर अपने प्राण त्यागने वाली थी, तब संपाति ने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें नया जीवन दान दिया। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 58वें चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अंगद के मुंह से जटायु की कहानी सुनने के बाद संपाति बहुत दुख से कहते हैं, वानरों, तुम जिस महाबली रावण के द्वारा युद्ध में मरा बता रहे हो, वह जटायु मेरा छोटा भाई था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पंख जल गए हैं, इसलिए मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला नहीं ले सकता। लेकिन एक समय था जब हम दोनों भाइयों ने इंद्र को भी जीत लिया था और उसके बाद हम सूर्य को जीतने निकले थे। लेकिन सूर्य की गर्मी से जटायु और हम दोनों ही परेशान हो गए, तो मैंने जटायु को बचाने के लिए अपने पंख फैलाकर उसको ढक दिया। इस कारण मेरे पंख जल गए और मैं यहाँ आकर गिर गया। तब अंगद ने कहा कि अगर जटायु आपके भाई हैं तो आप उस राक्षस का निवास जानते होंगे, हमें बताइए। संपाति ने कहा कि मैं अपने वचनों से भगवान श्री राम की सहायता अवश्य करूंगा। गिद्धों में दूर तक देखने की शक्ति होती है। मैंने 52 अवतार में भगवान विष्णु को देखा है, समुद्र मंथन और देवासुर संग्राम भी देखा है। एक दिन मैंने देखा कि रावण सब प्रकार के गहनों से सजी हुई एक युवती को हर कर ले जा रहा था। वह देवी हा राम हा लक्ष्मण की रट लगाए हुए छटपटा रही थी। श्री राम का नाम लेने से मैं समझता हूँ वह सीता ही होंगी। रावण समुद्र में एक द्वीप है जिसका नाम लंका है, वहां पर सीता को ले गया है और मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि सीता बहुत सारी राक्षसियों के पहरे में बैठी हैं। समुद्र पार करके लंका के दक्षिणी तट पर पहुंचना होगा, तब वहां सीता मिलेंगी। अब तुम लोग समुद्र को पार करने का उपाय ढूंढो। अब मेरी सहायता करो, मैं समुद्र में जाकर अपने भाई जटायु को जलांजलि प्रदान करना चाहता हूँ। वानरों ने उनकी सहायता की और उनके मुख से सीता जी का समाचार जानकर सभी वानर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए।